हज़रात मोहतरम, सबसे बड़ा अपडेट ये है कि यूएई, कुवैत और बहरीन, इन तीनों को ईरान के सुप्रीम लीडर के एडवाइज़र ने धमकी दी है, जो IRGC को भी संभालते हैं और ईरान के सुप्रीम लीडर के ऑब्वियसली जब वो एडवाइज़र हैं तो उससे ऊपर क्या ही हो सकता है। उन एडवाइज़र ने इन तीनों देशों को धमकी दी है और बहुत बड़ी धमकी है। इसके काफ़ी सारे मायने हैं, जिसमें यूएई, कुवैत और बहरीन को धमकी दी है। कहा है कि सऊदी अरब और दूसरे देश सही रास्ते पर हैं, लेकिन ये तीन देश जिसमें यूएई, कुवैत और बहरीन, ये तीनों अभी भी ये मानते हैं कि आगे ज़िंदगी में, भविष्य में अमेरिका ही ताकतवर रहेगा। तो ये उनकी गलतफहमी मैं निकाल दूं और उनको बता दूं कि जब ये जंग ख़त्म हो जाएगी तो इसके बाद हम इन तीनों देशों के पीछे जाएंगे। यानी धमकी है कि जब सबसे सीज़ फायर हो जाएगा तो फिर इन तीनों देशों को ईरान छोड़ेगा नहीं। इन तीनों देशों का नाम याद रखिएगा। वहीं सैटेलाइट इमेज से साफ नज़र आ रहा है, ये देख लीजिए कि ईरान अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज़ बना रहा है। जहां गुलाबी सुअर ने कहा था कि हमने ईरान की मिलिट्री को तबाह कर दिया, मिसाइल सिस्टम को तबाह कर दिया, वहां ईरान अब नए अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज़ बनाता हुआ नज़र आ रहा है। उधर अमेरिका की लंका लगने वाली है। अमेरिका को कुछ तो इंटेलिजेंस सपोर्ट मिला होगा। अमेरिका ने तमाम अरब देशों में, यूएई, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, ओमान, सब जगह अपने लोगों के लिए, अमरीकियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है और तमाम अमरीकियों को आदेश दिया है कि आप अगर गल्फ मिडिल ईस्ट में कहीं हैं तो घर के अंदर, होटल के अंदर रहो, छुप कर रहो। उधर एक बार फिर से गुलाबी सुअर ने अपनी औकात से बड़ी बात की और कहा कि ईरान से डील हो या ना हो, हम ईरान से उसका यूरेनियम ले लेंगे। ईरान इंतज़ार कर रहा है, बेटा लेने जा तो सही। वहीं अमेरिकी ऑफिशियल ने खुद कहा है कि सीज़ फायर होने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि अभी मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ चुका है, मामला खिंच चुका है। फ्रांस और ब्रिटेन ने तैयारी कर ली है 15 देशों के साथ मिलकर कि जब सीज़ फायर हो जाएगा तो ये 15 देश आपस में मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर बिछे हुए माइंस यानी बॉम्ब को डिफ्यूज़ करेंगे। इजराइल का जो खुद का बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका, इजराइल के उस एयरपोर्ट को अमेरिका ने अपना एक तरह से बेस बना दिया है, जहां सबसे ज़्यादा अमेरिका के टैंकर और फाइटर जेट खड़े हुए हैं। मेरे दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास सबूत है कि जंग के दौरान यूएई ने अमेरिका और इजराइल को अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल हमारे ख़िलाफ़ करने दिया था और हमारे पास ये भी सबूत मौजूद है कि यूएई जंग में शामिल था और हम पर हमला कर रहा था। हमारे पास सबूत है, हम सबूत दे सकते हैं। और ईरान के विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि हमने पड़ोसी देशों पर हमला किया। अगर इन पड़ोसी देशों में अमेरिका का बेस न होता तो हम इन पड़ोसी देशों पर कभी हमला न करते। उधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कन्फर्म किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर जो मुश्तबा खामनाई हैं वो सही सलामत हैं, लेकिन वो अपनी सिक्योरिटी की वजह से हमारे सामने, जनता के सामने, पब्लिक के सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये उनकी जान का सवाल है। लेकिन उनके ऑर्डर हम तक सही समय पर पहुंच रहे हैं। ईरान ने क्लियर किया है कि अभी बहुत सारी बातें अनरिजॉल्व हैं प्रपोजल में, जिस पर अभी हमारी बातचीत चल रही है और अभी सिर्फ बातचीत ही चल रही है। एक वीडियो आया है, जंग के दौरान का है, ये देखिए। ये तब का है और तेहरान का है, जब एक हेडक्वार्टर पर तेहरान पे, ईरान के तेहरान पर हेडक्वार्टर में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर बमबारी की थी। ये उसकी तबाही का मंजर का वीडियो अब सामने आया है। उधर सेंटॉम ने कहा है कि हमने अब तक 127 जहाज़ों को पिछले 24 घंटे में वापस मोड़ा है और 4 जहाज़ों को जो ज़बरदस्ती हमारी बात ना मानते हुए आगे बढ़ रहे थे, उन पर हमला करके उन्हें रोक दिया है। मिडिल ईस्ट में और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अमेरिका लगभग खुद तनाव बढ़ा रहा है,
फिर डील भी साला खुद करना चाह रहा है। कल अमेरिका की पार्लियामेंट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बिल पास हो गया, जिसमें यह मांग रखी गई थी कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति ने जितने फौजी तैनात किए हैं उनको वहां से निकाल ले। जिस पर यह बिल पास हो गया तो गुलाबी सुअर बुरी तरह से भड़क गया और उसने ट्वीट किया है, पोस्ट किया है, जिसमें उसने लिखा है कि जिसने भी मेरे खिलाफ वोटिंग की है उसने अमेरिका की मेरी पावर कम करने की कोशिश की है और वो देश के गद्दार हैं। कुवैत के विदेश मंत्री अमेरिका गए और अमेरिका के टॉप ऑफिशियल से मुलाकात की। अभी कुछ ही दिन पहले कुवैत पर ईरान ने हमला किया था, क्योंकि कुवैत की सरजमीन का इस्तेमाल करके अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था। यही वजह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर के एडवाइज़र कुवैत पे भड़के हुए हैं कि इनको लग रहा है कि हमेशा की तरह जैसे अमेरिका पावर में रहा तो ज़िंदगी भर अमेरिका ही पावर में रहेगा और इनको बचाने वाला अमेरिका होगा। इसी वजह से ईरान के सुप्रीम लीडर के एडवाइज़र ने कहा है कि पहले ये सीज़ फायर हो जाए, फिर इन देशों के पीछे हम जाएंगे, यानी उन अरबों को हम समझाएंगे। मेरे दोस्तों, अब एक और बड़ा अपडेट है। कुर्द का इस्तेमाल अमेरिका ईरान के खिलाफ करने वाला था और कर रहा था, ये आपको मालूम है। इराक के अंदर अपने फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर के जरिए हथियार तक गिराए थे उसने, और वो हथियार कुर्द के हाथ लग चुके थे। रिपोर्ट यह है कि अमेरिका की इंटेलिजेंस CIA और इजराइल की इंटेलिजेंस मूसाद, ऐसी टॉप की इंटेलिजेंस ने मदद की, कुर्दिश की इंटेलिजेंस दी, उनको हथियार दिए। यहाँ तक इजराइल ने जो हमास है उनसे जो हथियार जब्त किए थे, जो उन्होंने चोरी किए थे, डकैती डाली थी, उन हथियारों को कुर्द के हवाले कर दिया और कुर्द से कह दिया कि आप ईरान के खिलाफ ऑपरेशन कीजिए। लेकिन एंड मौके पर रजब तैयब एर्दोगान यानी तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर बनाया कि ऐसा मत करो, आप कुर्द के आतंकियों को हथियार दे रहे हो, कुर्दिश हमारे लिए ख़तरा बन सकते हैं, हम पर हमला कर सकते हैं और हम तो नेटो के मेंबर हैं, हम तो आपके साथ हैं। जिसके बाद जो गुलाबी सुअर है डोनाल्ड ट्रंप, उसने पूरा प्लान कैंसिल कर दिया और कुर्द को जो ये प्रेशर डाला था इसने कि ईरान में घुसो, वो प्रेशर डालना बंद कर दिया। जंग के दौरान अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर USS गेराल्ड, जिसकी खबर यह आई थी और मैंने आपको बताया था कि उसमें आग लग गई है और अमेरिका ने उसको छुपाने की कोशिश की है। CNN ने उसका वीडियो खुद जारी कर दिया है, आपके सामने उसका ये वीडियो है, जिसमें सिर्फ आग नहीं लगी थी, बड़ी तबाही मची थी और अमेरिका ने अपने इस नुकसान को पूरी ताकत से छुपाया था। लेकिन आज पूरी दुनिया में अमेरिका जलीलो-ख़ार हो चुका है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हम ईरान के दोस्त हैं, ईरान के साथी हैं, ईरान के लोग हमारी इज्जत करते हैं और हम पर भरोसा करते हैं। ईरान के लोगों ने इस संकट के वक्त में दिखा दिया कि वो देशभक्त हैं और लड़ने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। भविष्य में ईरान और ईरान के लोगों की हर तरह से हम मदद करने को तैयार हैं। ईरान के टॉप ऑफिशियल ने साफ साफ, मोहसिन रज़ाई साफ साफ कह रहे हैं कि हो सकता है हमें अमेरिका और इजराइल को दोबारा झटका देना पड़े लाइन पर लाने के लिए। यानी ईरान की आवाम तो छोड़ दीजिए, ईरान के टॉप ऑफिशियल भी जंग के लिए तैयार हैं और उनका मूड जंग का है। मोहसिन रज़ाई ने आगे ये भी कहा है कि अगर लेबनान पर इजराइल ने और आगे बमबारी की और घुसपैठ की तो हम नॉर्थन इजराइल को जहन्नुम बना देंगे। इजराइल जानबूझकर अमेरिका और ईरान की बातचीत को ख़राब कर रहा है, ये डे 1 से कह रहा हूँ। तमाम धमकियों के बावजूद इजराइल ने लेबनान पर फिर से बड़ी बमबारी की है, देख लीजिए। حضرت عليك في حدا هون ليك اوف هلا حدا عم يسمعني مصيبه يا صديقي جاي من इजराइल के कट्टरवादी नेता बेंजीवीर ने साफ साफ कहा है कि लेबनान से सीज फायर सिर्फ एक ख्वाब है।
हमें तो सीधा सीधा ट्रंप को मना कर देना चाहिए कि हम लेबनान में कोई सीज फायर नहीं करेंगे। लेबनान में इजराइल इस कदर बमबारी कर रहा है कि इंटरनेशनल फौज का, यूएन की फौज का एक जवान मारा गया है और 2 जवान घायल हैं, और यूएन की इतनी भी औकात नहीं है कि इजराइल पर पाबंदी लगा सके। सारी दुनिया देखेगी, इंटरनेशनल मिलिट्री तक को इजराइल कत्ल कर रहा है और दुनिया चुपचाप देख रही है। हजरात, अब इस फोटो को देख लीजिए। लेबनान में इजराइल एम्बुलेंस के ऊपर भी हमला कर रहा है, जिसमें एम्बुलेंस तबाह हो गई है और कहा जा रहा है कि कुछ लोग भी मारे गए। हिजबुल्लाह के चीफ ने कहा कि लेबनान की सरकार जो इजराइल से बात कर रही है ये शर्मनाक है। इजराइल की फौज जब तक लेबनान से बाहर नहीं निकलेगी हम शांत नहीं बैठेंगे और हम किसी भी डील को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। शर्त यही है सबसे पहली कि लेबनान की सरजमीन से इजराइल की फौज बाहर निकल जाए। वहीं इजराइल का एक सैनिक वासिले जहन्नम हुआ है। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई में एक इजराइल का फौजी मारा गया है। इजराइल के नॉर्थर्न कमांड का चीफ मेजर लेबनान आया था दौरे पर अपने फौजियों से मिलने के लिए, उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए। तभी हिजबुल्लाह का ड्रोन सीधा आकर उसकी गाड़ी पर टकराया। वो बच तो गया लेकिन उसका दिल उसके पिछवाड़े में जाके फंस गया था। वहीं इजराइल की तरफ हिजबुल्लाह ने कई सारे रॉकेट भी दागे थे, जिसे इजराइल ने अपने डिफेंस सिस्टम से रोका है। लेबनान का एक गांव है, इलाका है जिसका नाम है दाबिन। उस इलाके से इजराइल की फौज निकल गई है। तस्वीर देखिए, इजराइल की फौज सिर्फ निकली नहीं है, अब इजराइल की फौज वहां से निकली है तो लेबनान की फौज उस जगह दाबिन के इलाके में तैनात हो गई है। वहीं इजराइल के सेटलर्स ने फिलिस्तीनियों के मकानों में, उनकी प्रॉपर्टीज में, वेस्ट बैंक में आग लगाई है। मंजर आपके सामने। हजरात, इजराइल ने 2 फिलिस्तीनी फुटबॉलर महिला खिलाड़ियों को, लड़कियां जो थीं दोनों, उनको गिरफ्तार कर लिया। उन पर इल्ज़ाम यह था कि उन्होंने कोई चीज़ आईडीएफ की फौज की तरफ, इजराइल की फौज की तरफ फेंकी थी। इजराइल का कट्टरवादी नेता, फाइनेंस मिनिस्टर, उसने कहा है तमाम यहूदियों से, इजरायलियों से रिक्वेस्ट की है कि सारे के सारे जितने हो सकते हैं, मैक्सिमम लाखों की तादाद में यहूदी आकर वेस्ट बैंक में बसें, क्योंकि हमें फिलिस्तीन स्टेट का ख्वाब जड़ से ख़त्म करना है और वेस्ट बैंक पर कब्जा करना है। हज़रात मोहतरम, फ़िलहाल के इस मिडल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कश्मीर की सरजमीन गुलमर्ग पर मौजूद हूँ, मंजर आपके सामने है। अभी तक मैंने आपको कश्मीर का भी अपडेट दिया कि भाई कैसा मौसम है, कैसा नहीं। तारीख नीचे लिखी हुई आ रही है वीडियो में ही, ठीक। और अब आपको जैकेट नज़र आ रही होगी, और वो भी जैकेट भारी भरकम मजबूत मोटी पहननी पड़ रही है इस जगह पर, क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, फिर भी मैंने बहुत कम पहना हुआ है। अगर दूसरे लोगों को अगर बताऊँ तो भैया वो तो मोटी वाली जैकेट पहने हुए हैं, कंटोपा लगाए हुए हैं। तो भाई मज़ेदार बात है, मज़ेदार मौसम है। बर्फ़ दिखाऊं अगर आपको तो देखिए, ये चारों तरफ आपको खूबसूरत मंजर नज़र आएगा और उस तरफ आपको पहाड़ पे बर्फ़ भी नज़र आएगी। कुछ टाइम बाद, कुछ ही देर बाद होगा ये कि बादल, जो धुंध जिसे कहेंगे और जिसे हम आसान भाषा में बादल ही कहते हैं, वो जहाँ मैं खड़ा हूँ ना, इस लेवल पर होगा, कुछ नज़र नहीं आएगा। कल शाम को जब मैं गुलमर्ग पहुँचा हूँ तो यही मौसम था। बारिश भी हो रही थी, तेज़ हवाएं भी चल रही थी और ऊपर की तरफ बर्फ़ भी पड़ी है। जो पहाड़ के ऊपर जो मैंने आपको बर्फ़ दिखाई है वो ताज़ा बर्फ़ है, वो पुरानी बर्फ़ नहीं है, वो ताज़ा है। और हवा में महसूस हो रहा है कि ठंड बहुत ज़्यादा है। फ़िलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।